निर्मला जी, एक जो बजट का ड्रिल रहता है, आपने बजट पेश किया, उसके बाद आपकी पार्टी बोलती है तुरंत ऐतिहासिक बजट, आज तक का सबसे बढ़िया बजट पेश किया है। थोड़ी देर के बाद राहुल गांधी आ जाते हैं कि एंटी फार्मर बजट है, एंटी पुअर, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है, और फिर धीरे धीरे शाम तक पूरे न्यूज़ चैनल्स पर डिबेट होने लगता है। एंड फाइनली यू नो सीम टू बी एक्सप्लेनिंग कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। सो जब आप बजट बनाते हैं, आप पहले से इस बात की तैयारी करके रखते हैं कि आपके ऊपर यही आरोप लगने वाला है कि एंटी पुअर है, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है, फार्मर्स के लिए कुछ नहीं है, एंड देन यू हैव टू गिव सम काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन। Is there any kind of pressure also while making the budget? We prepare to be able to explain what is in the budget, and in that process what is in the budget for A section, B section, C section. Yes, we prepare for that because we have to explain the budget out. मतलब वो तो ज़रूर एक्सरसाइज करते हैं, मगर मैं एक हल्की सी बात इसमें जोड़ना चाह रही हूँ। मुझे किसी ने भेजा एक R.K. लक्ष्मण के कार्टून जो 1985-86 उस समय का है। उसमें बोल रहे हैं कि मीडिया जाकर के किसी नेता से पूछता है, तब माइक नहीं है, वो लिख रहा है मीडिया, शायद वैसे पिक्चर है, और आम आदमी उधर जो R.K. लक्ष्मण के कार्टून के मेन हीरो है वो खड़े होकर सुन रहा है। यही था विपक्ष के नेता उस समय भी उस कार्टून के द्वारा यही बोल रहा है कि फार्मर के लिए कुछ नहीं है, गरीब के लिए कुछ नहीं है, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है। मैं लाइट हार्टेड कमेंट बोल रही हूँ। कुछ इश्यूज हर बजट के बाद स्टॉक लाइन हो गए हैं, और जब हम इस इश्यू के बारे में, इस बजट के बारे में बात करते हैं, फार्मर्स के लिए इतनी सारे आज का उनका छोटा फार्मर का हालात देखते हुए जो प्राइम मिनिस्टर ने उनको किसान सम्मान निधि देते हैं वो डायरेक्टली उनके अकाउंट तक पहुंचता है। साल के लिए 6,000 रुपीज ईच फार्मर का, उससे शायद अप टू 10 करोड़ फार्मर्स का बेनिफिट मिल रही है। उनके फर्टिलाइजर का प्राइस चाहे कुछ भी हो दुनिया में, लास्ट ईयर फर्टिलाइजर प्राइसेस वेंट अप द roof. We took it all because import ही करते हैं, इस देश में नहीं है फर्टिलाइजर का रॉ मटेरियल। उसका कॉस्ट हमने फार्मर को पास नहीं किया, सरकार ही उस बोझ को उठाए क्योंकि फार्मर्स को सपोर्ट करना है। इस बार भी न्यूट्रिएंट का एलोकेशन आप अभी ही देख लीजिए, समथिंग लाइक 27,000 crores has gone to 46,000 crores if I'm right about exactly. Her bringing in technology into agriculture, drone being used for spraying of fertilizers and chemicals, एरिया सर्वे करने के लिए, क्रॉप इंटेंसिटी सर्वे करने के लिए ड्रोन के द्वारा मेजर करो, अंडरस्टैंड करो कि पर हेक्टर कितना आने वाले हैं। सो छोटे किसान के लिए उनके फार्म तक रेंटल में एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट लेके जाने के लिए, वो खरीदना नहीं है, ट्रैक्टर खरीदना नहीं है, खरीदेगा कोई और, उनके लिए वो एम्प्लॉयमेंट होगा। वो 4-5 ट्रैक्टर खरीद कर उसी गांव में रहेगा, मगर किसान के लिए वो रेंटल में देगा। उसका प्रावधान कर रहे हैं। जो किसान का बेटा ही हो वो बैठ करके ये सिस्टम के द्वारा बैंक लोन ले लें, ट्रैक्टर खरीद लें, उनके पिताजी का फार्म में भी और अगल बगल के फार्म में भी वो रेंट दे करके उसको चला सकते हैं। ऐसे नया नया तरीके से एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रहे हैं। मिडिल क्लास का विषय तो मैं पहले से बोल दी। बहिणाबाईंची जात्यावरची ओवी म्हणजे